कल एक हादसा हम लोगों के साथ हो गया, मेरे और मेरे कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ। मेरे और मेरे कैमरामैन पर किसी ने हमला किया और कुछ नुकीली सी चीज़, कुछ पत्थर सा था, मैं देख नहीं पाई क्या था, वो आकर के मेरे सर पर लगा और ये देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से ज़ख्म हो रहा है। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अपने तमाम दर्शकों से मैं कल के कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कल हमारे चैनल की संवाददाता मुनमुन रहमान और हमारे कैमरा पर्सन फैज़ी दोनों जो है चोटिल हो गए। जब ये लोग आईटीओ पर कवरेज कर रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डाल करके आप तक सही स्टेटस, सही हालात जो कल घट रहे थे उनके पल पल की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सुबह से ही हमारी टीम बॉर्डर पर मौजूद थी, गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद थी, और जब वहां पर बैरिकेड तोड़ने के बाद कुछ किसान वहां से निकले, ट्रैक्टर लेकर के जब वहां से आगे की तरफ बढ़े, और जिस तरह से ये भी देखने में आ रहा है कि पुलिस के ज़रिए माकूल इंतज़ाम नहीं था। अगर आपने पूरी तरह से एक रास्ता बनाया था तो उस रास्ते से अगर कोई रास्ता कट रहा था तो उस पर आपको बैरिकेड लगाने चाहिए थे, लेकिन उसको बंद नहीं किया हुआ था। किसान बाहर से आए हुए थे, ज़्यादातर तादाद में किसान ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली की शक्ल नहीं देखी है, वो दिल्ली के रास्तों से वाकिफ़ नहीं थे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि किस रूट पर चलना है। दो तरीक़े हो सकते थे कि जो वहाँ से जो रोड्स कट रहे हैं उनको बंद कर दिया जाता, और दूसरा तरीक़ा ये हो सकता था कि पुलिस उनको पूरी तरह से एस्कॉर्ट करती, आगे आगे पुलिस चलती, पीछे पीछे पुलिस चलती, उनको रास्ता बताया जाता कि आपको जो एक स्पेसिफिक दिया गया, स्पेशल जो एक वे दिया गया है, रास्ता दिया गया है, वो कहाँ से आपको मुड़ना है। लेकिन देखने में यह आया कि उस पर से जो रोड कट रहे थे, किसानों ने अपने ट्रैक्टर उस पर दौड़ा दिए, जिसकी वजह से पूरे हालात ख़राब हो गए। और जब निज़ामुद्दीन ब्रिज से होते हुए सराय काले खां पहुँचे, सराय काले खां से फिर लोगों ने राइट की तरफ यानी आईटीओ की तरफ रास्ता मोड़ दिया, और जहां पर ये पहुंचे वहां से गणतंत्र दिवस परेड का जो रास्ता था वो ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर था। अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पीछे जिस तरह से नेशनल स्टेडियम है और वहाँ पर परेड ख़त्म होनी थी, तो जाहिर सी बात है हालात बहुत ख़राब हो गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस नाकाम रही, और आईटीओ पर पहुँचने के बाद हालात बहुत ही विस्फोटक हो गए। जिस वक्त हमारी टीम आईटीओ पर वॉक थ्रू कर रही थी, मुनमुन रहमान वॉक थ्रू कर रही थी, उस वक्त एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर आया। वो तो कैमरामैन ने समझबूत का साथ दिया और फ़ौरन मुनमुन को वहाँ से खींचा, और उसके बाद अचानक पत्थर दोनों को आकर के लगे और दोनों चोटिल हो गए। कोई ख़तरे की बात नहीं है, अल्लाह का करम है, ज़्यादा चोट नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी हरकत हुई, और सवाल ये खड़ा हो रहा है, दोनों का ये कहना है कि पुलिस के ज़रिए पत्थर चलाए जा रहे थे। अपने शॉर्ट्स में भी उन्होंने दिखाया है, कल जिस तरह से कुछ स्टोरीज़ आपने देखी हैं और उसमें मुनमुन रहमान की जो रिपोर्टिंग है उसको आपके ज़रिए काफ़ी सराहा भी गया है कि किस तरह से अपनी जान ख़तरे में डालकर, और आप लोग उसका अंदाज़ा लगा रहे थे कि किस तरह के हालात होंगे, और उसमें आप लोगों ने सिंपैथी भी दिखाई है और तशवीश भी जाहिर की है कि आप अपना ख्याल रखिए। इस तरह के कमेंट्स, सैकड़ों कमेंट्स आपके ज़रिए लेकर के आए हैं हमारी टीम के लिए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतनी फ़िक्र की। लेकिन अब दोनों कैमरामैन और रिपोर्टर मुनमुन दोनों ही अब अल्लाह का करम है, ठीक है, खैरियत से हैं। लेकिन एक इन दोनों की थोड़ा सा एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सुनवाना चाहूँगा इन्हीं से कि किन हालात में ये पूरा मामला सामने आया था। आप लोगों ने मुझे अक्सर न्यूज़ MX पर देखा होगा रिपोर्टिंग करते हुए। मुनमुन रहमान मेरा नाम है। लगातार
जब से किसान आंदोलन चल रहा है गाज़ीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। कल एक हादसा हम लोगों के साथ हो गया, मेरे और मेरे कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ। कल जब हम लोग 26 जनवरी वाले दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड को कवर कर रहे थे आईटीओ पर, उस वक्त हमारे साथ एक हादसा हो गया आईटीओ पर। जब माहौल बहुत गर्म हो गया था, माहौल बहुत पेचीदा हो गया था, एक तरफ किसान आ गए थे, एक तरफ पुलिस आ गए थे, उस वक्त हम पर किसी ने हमला कर दिया। हम लोग वहाँ कवर कर रहे थे, लगातार आप लोगों तक तस्वीरें पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त मेरे और मेरे कैमरामैन पर किसी ने हमला किया और कुछ नुकीली सी चीज़, कुछ पत्थर सा था, मैं देख नहीं पाई क्या था, वो आकर के मेरे सर पर लगा। और ये देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से ज़ख़म हो रहा है। मेरे कैमरामैन के सर पे भी चोट लगी। जैसे ही चोट लगती है वैसे ही मैंने अपने सर पर हाथ रखा ये देखने के लिए कि शायद खून नहीं निकला होगा, लेकिन खून बहुत निकल चुका था और बहुत खून बह गया था। मैंने अपना हाथ जैसे ही सर पर रखा तो हाथों में भी खून आ गया था, कपड़ों पर मेरा फ़ोन, माइक मेरे पास था, मास्क जो मुंह पे लगा रखा, हाथों में भी खून आ गया था, कपड़ों पर मेरा फ़ोन, माइक मेरे पास था, मास्क जो मुंह पे लगा रखा था वो भी खून से भर गया था। बहुत मुश्किल से हम लोग वहाँ पर जान बचाकर भागे और प्रोटेस्टर से हम लोगों ने लिफ्ट ली कि हमें हमारे ऑफिस तक छोड़ दिया जाए, क्योंकि रास्ते सारे बंद कर रखे थे, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा था। हम लोग भी पैनिक हो गए थे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी। किसी तरह हम लोगों ने वहाँ पर लिफ्ट ली और हम लोग ऑफिस आए। एक बात जो मैंने वहाँ देखी, वहाँ पर जो पुलिस के जवान थे, दिल्ली पुलिस जो तैनात थी आईटीओ पर मेट्रो स्टेशन के बाहर, वहाँ पुलिस पथराव कर रही थी। जब अक्षरधाम पर बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ी तो वहाँ पर पुलिस ने पथराव नहीं किया, वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर लाठीचार्ज किया। लेकिन जब यहाँ आईटीओ पर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए भारी बल का प्रयोग किया। पुलिस ने वहाँ पर लोगों को डंडों से मारा, कुछ लोगों को भीड़ में से निकाल करके उनसे अभद्रता की। ये सब हमने देखा और आपको दिखाया भी, कैमरे में कैद किया। और उसी दौरान मुझे चोट लगी और मेरे कैमरामैन को भी चोट लगी। पुलिस जो है वो वहाँ पर लोगों पर पत्थर बरसा रही थी। पुलिस वालों के पास बहुत सारे पत्थर थे और पुलिस वाले पत्थर मार रहे थे किसानों को। वहाँ पर लोगों पर पत्थर बरसा रही थी। पुलिस वालों के पास बहुत सारे पत्थर थे और पुलिस वाले पत्थर मार रहे थे किसानों को। उसी अफरा तफरी में, उसी बीच मुझे भी कुछ आकर लगा और बहुत अचानक से जो है बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ, लेकिन जिस तरीके से कल हुआ, क्योंकि स्थिति जो थी वो बहुत बिगड़ गई थी, काबू में नहीं थी। किसान जो थे वो भी दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने उनको आईटीओ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी अफरा तफरी में जिस तरीके से मुझे और चोट लगी और मेरे कैमरामैन को लगी, बहुत स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और ज़ख़म भी जो है वो काफ़ी गहरा है, क्योंकि पता नहीं कोई चीज़ जो नुकीली सी थी, कुछ थी कोई भारी सी, जिससे वो लगा तो वो सर जो है वो फट गया है। तो कैमरामैन को भी लगी, मेरे साथ में जो कैमरामैन थे फयाज हुसैन, उनको भी लगी। और अक्सर हम लोग आपको दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से क्या, अक्सर आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते आ रहे हैं, वहाँ भी कवर करते हैं जहाँ पर नामुमकिन रहता है। कल भी हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई आईटीओ पर जिस तरीके से हिंसा हुई। उससे पहले जब अक्षरधाम पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे गए, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सब कुछ आपके सामने ला कर रखा। और आपसे अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने न्यूज़ मैक्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, कल और परसों जिस तरह से आपकी मोहब्बत मिली है और लगातार आप वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए न्यूज़ मैक्स की टीम आपकी आभारी है, आपके शुक्रगुजार है कि आप इतनी मोहब्बतें दे रहे हैं। 40-42 लाख व्यूज़ पर रोज़ जो है 48 घंटे की वो अभी स्थिति बनी हुई है।
और आप उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं जो रिपोर्टिंग हमारे ज़रिए की जा रही है। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिए और न्यूज़ मैक्स की फाइनेंशियली मदद करने के लिए जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उस पर आप फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, ताकि हम एक इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म है उसको हम कायम रख सकें ऐसे हालात में जब मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।